हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया है, एकदम सही है, बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? बताना भाई। हैप्पी रिपब्लिक डे सभी को। शुभकामनाएं इस रिपब्लिक डे की। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब उम्मीद है कि एकदम ठीक होगा, ऑडियो एकदम ठीक होगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है ना? यहाँ से अब मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस आप लोगों को पढ़ा दिया है, और अब मैं आपको ट्रेन वाले क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूँ। और याद रखिए, ट्रेन अब एकदम आसान होगी आप लोगों के लिए। ये जो अपने पास है, मैं एकदम ठीक हूँ विशाल भाई, एकदम बढ़िया। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक ट्रेन जो होगी उसके सामने कोई भी बड़ी वस्तु अपने पास होगी। जैसे अपने पास क्या हो सकता है? कोई पोल हो सकता है, कोई अपने पास ऐसी वस्तु होगी। तीन टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं मेन तो। कोई अपने पास छोटी वस्तु होगी जिसकी कोई भी लेंथ नहीं हो, जैसे कोई भी खड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, कोई पोल हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे वो ये वाले अपने पास होंगे, जिसमें कोई भी अपने पास ऐसी वस्तु होगी जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। जैसे पोल हो सकता है, पेड़ हो सकता है, कोई अपने पास यहाँ पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति हो सकता है जिसकी कोई भी लेंथ नहीं होती है और वो स्थिर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं? तो ये वाला जो क्वेश्चन अपने पास होगा, इसमें अपने पास डिस्टेंस जो लेते हैं वो तो ट्रेन की लेंथ लेते हैं, कि क्योंकि इनकी तो कोई लेंथ है ही नहीं। डिस्टेंस जो लेंगे वो ट्रेन की लेंथ लेंगे, और स्पीड जो होगी वो स्थिर है एक जगह, तो स्पीड ऑफ ट्रेन। ये क्वेश्चंस अब आपको छोटे और बिल्कुल आसान लगेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसको आप लोग याद रखिए, क्योंकि हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस के बड़े क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो अब ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस होंगे शुरुआत में लगे गए तो बहुत छोटे और आसान क्वेश्चंस हैं, फटाफट हम लोग करते हुए चले जाएंगे। जैसे अपने पास अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है कि ये जो अपने पास है, कोई भी बड़ी वस्तु होगी, एक ट्रेन अपने पास होगी, उसके सामने कोई भी बड़ी वस्तु होगी। जैसे कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, कोई ब्रिज हो सकता है, कोई भी पुल हो सकता है, कोई भी टनल हो सकती है। इस प्रकार से तो डिस्टेंस अगर हम लोग लेते हैं तो वो डिस्टेंस अपने पास होती है x प्लस वाई मीटर। और स्पीड क्योंकि ये तो चल ही नहीं रहे, दूसरी खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है, ध्यान रखना। दूसरी खड़ी हुई ट्रेन भी हो सकती है, चल नहीं रहे हैं, चलती कौन है? ट्रेन। तो जो स्पीड होगी वो लेंगे हम लोग स्पीड ऑफ ट्रेन। और आगे तो फिर वही फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं, उसमें दोनों वस्तुएं होती हैं, दोनों ट्रेन होती हैं और दोनों चलती हुई ट्रेन होती हैं। यहां पर तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन अपने पास बनता है, उसमें पहली भी ट्रेन होगी। यहां पर थर्ड टाइप के क्वेश्चन में और दूसरी भी अपने पास ट्रेन ही अपने पास होगी। दोनों चलती हुई ट्रेन अपने पास होंगी। इसकी स्पीड अल्फा किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड बीटा किलोमीटर पर आवर है। इसमें अपने पास दोनों ट्रेन होंगी और दोनों चलती हुई ट्रेन होंगी। ध्यान रखना, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो, डिस्टेंस तो हमेशा हम लोग ऐड करते हैं। डायरेक्शन कोई भी हो, डिस्टेंस हम लोग हमेशा और हमेशा ऐड करेंगे, जो कि अपने पास होगा x प्लस वाई मीटर, चाहे डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट हो। नॉर्मली जो इनकी लेंथ मिलती है ज्यादा क्वेश्चंस में, वो तो मिलती है अपने पास मीटर में, और इनकी जो स्पीड मिलती है वो मिलती है किलोमीटर पर आवर में। स्पीड किलोमीटर पर आवर में मिलती है। तो अगर सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन चाहे सेम हो, अपोजिट हो, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी। अगर सेम डायरेक्शन में चलें तो याद रखना, जो रिलेटिव स्पीड अपने पास होगी वो माइनस होती है अल्फा माइनस बीटा किलोमीटर पर आवर। क्योंकि ऊपर वाला मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए बाद में 5/18 से इंटू कर देंगे। यहां पर दूसरा जो अपने पास दूसरी जो ट्रेन होगी, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर चल रही हो, तो फिर रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस हो जाती है अल्फा प्लस बीटा किलोमीटर पर आवर, और इसको इंटू कर देंगे 5/18 से। तो आपको ध्यान रखना है, डायरेक्शन सेम हो या अपोजिट, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी।
इनकी जो लेंथ है वो हमेशा ऐड होगी, चाहे डायरेक्शन अपने पास कैसी भी है। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड अपने पास प्लस होगी, अपोजिट डायरेक्शन अगर है तो रिलेटिव स्पीड अपने पास माइनस होगी। हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तीन टाइप के इक्वेशंस अपने पास होते हैं। इसमें अपने पास कोई भी जो ट्रेन होती है उसकी खुद की अपने पास सामने जो वस्तु होती है उनकी कोई भी लेंथ नहीं होती। पेड़ हो सकता है, पोल हो सकता है, खड़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, तो उस टाइम ट्रेन की लेंथ लेंगे और स्पीड, क्योंकि सिर्फ ट्रेन चल रही है। यहां पर दोनों की लेंथ को ट्रेन और एक टनल है ऐड कर देंगे और स्पीड की जगह ट्रेन की स्पीड। यहां पर दोनों ही ट्रेन है चलती में तो लेंथ तो हमेशा ऐड हो जाएगी। सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड प्लस। उम्मीद है ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, अब देखना वो बिल्कुल आसान लगने शुरू होंगे। छोटे और बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस लगने शुरू होंगे और सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद कर पाओगे। फाइल नंबर 11 जैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो उसको आप लोग खुद ही कर लोगे। देखना, खुद करते चलना, बढ़ते चलना, करते चलना, बढ़ते चलना। तो, थोड़ा सा क्लास हमारी लेट स्टार्ट हुई, थोड़ी इश्यू था। तो हम लोग क्या करेंगे, आज तो वैसे भी रिपब्लिक डे को छुट्टी ही होंगी आपकी, तो हम लोग 10-15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ध्यान रखिए भाई। चलो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज मेरी ऑफलाइन क्लास है नहीं, वहां पर ऑफ है। पहला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। ठीक है सूरज भाई, रिकॉर्डिंग क्लास लेते रहो। बिल्कुल सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे रिकॉर्डिंग लो चाहे लाइव लो, लेकिन रेगुलर रहो। चाहे ऑफलाइन लो चाहे कोई भी क्लास लो, लेकिन रेगुलर रहो आप। अमन सर, आपसे पढ़कर सीजीएल 2024 से यूडीसी लगाऊं। बहुत बढ़िया अमन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग सजेस्ट कर दो जयपुर में। अमन भाई, यूपीएससी के लिए तो थोड़ा माहौल भी चाहिए, देखिए मुझे लगता नहीं है। और आजकल तो ऑनलाइन चीजें हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। आरएस की तो फिर भी ठीक है जयपुर में, यूपीएससी के लिए तो मुझे लगता नहीं है भी कोई ठीक होगा क्या। देखिए, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हो भाई आप लोग। एक ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में क्रॉस कर जाती है और खड़े आदमी को 12 सेकंड में क्रॉस करती है। तो ट्रेन की लंबाई आप लोग बताइए। 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और उस पर खड़े व्यक्ति को 12 सेकंड में अपने पास क्रॉस कर लेती है। तो मुझे एक बात बताओ सभी लोग, 120 80 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, यहां पर प्लेटफॉर्म की लेंथ दी हुई 180 मीटर, इसको क्रॉस करने में जो टाइम ले रही है वो तो कितने सेकंड ले रही है, तो आप कहोगे सर 20 सेकंड ले रही है। ये लीजिए। और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रॉस करने में 12 सेकंड। प्लेटफॉर्म पर अगर कोई भी व्यक्ति खड़ा है तो उसको क्रॉस करने में जो टाइम ले रही है वो ले रही है 12 सेकंड। बिल्कुल ठीक है, जो व्यक्ति खड़ा है उसको क्रॉस करने में 12 सेकंड का टाइम ले रही है। अगर इसकी लेंथ अपने पास x मीटर हो, यहां पर इसकी लेंथ अगर अपने पास x मीटर हो तो इसको क्रॉस करने में 12 सेकंड। तो यहां से मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग यहां से यहां तक को क्रॉस करने में 20 सेकंड ले रही है, तो क्या आप लोग लेंथ यहां पर स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या ट्रेन की? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, एक्स डिस्टेंस तो एक्स प्लस 180, डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी, अपॉन टाइम, टाइम कितना है तो आप बोलोगे सर 20 है। डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने पास स्पीड होगी और यहां पर भी डिस्टेंस अपॉन टाइम अपने पास स्पीड होगी। ट्रेन तो वही है, दोनों जगह से हम लोगों ने स्पीड निकाल ली, क्वेश्चन को सोल्व कर लिया और अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
यहाँ पर दो जगह से हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ये लीजिए, इधर से भी हम लोगों ने स्पीड फाइंड आउट कर ली है, इधर से भी स्पीड फाइंड आउट कर ली है। 4 से कट रहा है कितनी बार? 3 बार। और 4 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 5 बार। तो ये अपने पास इधर आ जाएगा 3x प्लस अपने पास यहाँ पर 540 अगर है, इक्वस टू अपने पास 5x है। तो 2x का मान अगर 540 है तो बताइए x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 270 होगा। और यही तो हम लोगों से पूछा है कि बताइए ट्रेन की लेंथ आप लोग बता दीजिए। तो आंसर आ गया 270। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ में आई है। बताओ सभी लोग इसको समझ पाए हो क्या? तो ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस अपने पास होंगे वो अपने पास आसान क्वेश्चन होंगे, उनको डरने की, घबराने की, चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखिए। यहाँ पर दूसरा, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व कर सकते हो, मुझे एक बात बताइए। यदि ट्रेन अपने स्पीड इक्वल होगी मुकुल, एक ही तो ट्रेन है ना, यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, यही ट्रेन अपने पास उस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, तो उसने ये नहीं लिखा कि अपने पास ये चेंज है क्या? थैंक यू दीपक भाई। यहां पर ध्यान से, अच्छे से, ठीक से समझने की कोशिश करो प्रत्येक बच्चा मैं क्या कह रहा हूं। जब कोई ट्रेन जब है, वो मुझे बताइए एक व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रही है तब वो रियल में क्रॉस किसको कर रही है? अगर कोई भी ट्रेन एक व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रही है तो किसको क्रॉस कर रही है? तो आप कहोगे सर खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है। ध्यान से समझिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आगे स्पीड अगर पूछे तो स्पीड के लिए क्या करोगे? एक्स का मान या तो यहां रख दो या यहां रख दो, तो 270/12 आगे वो तो सोल्व कर लेंगे, ये लो उसकी स्पीड आ जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, कोई भी ट्रेन अगर किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रही है इसका मतलब वो खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे इसका मतलब खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को दोनों को क्रॉस कर रही है। यहां पर तो कुछ खुद को क्रॉस कर रही है और यहां पर खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, खुद को क्रॉस करने में 12 सेकेंड, खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 20 सेकेंड, खुद को क्रॉस करने में 12 सेकेंड, खुद को प्लस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में 20 सेकेंड। इसका मतलब मुझे बताइए ओनली प्लेटफॉर्म में क्या 8 सेकेंड लगे होंगे? बताओ ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो यहां से डायरेक्ट आप लोग उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे सर? आप लोग यहां पर 180 को डिवाइड कर दो किससे? 12, अपने पास यहां पर 8 सेकेंड लगेंगे, तो 4 से 45 बार और 4 से 2 बार, 45/2 मीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर इधर तो कुछ और आ रहा है। भाई ऊपर नीचे 6 से काटो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? दूसरी बात, मुझे एक बात बताइए, ट्रेन की अब ये तो आ गई स्पीड, कभी कभार स्पीड पूछेगा लो आंसर आ गया, कभी कभार वो पूछेगा कि ट्रेन की लेंथ अपने पास क्या होगी, तो डिस्टेंस अगर पूछे तो इस स्पीड से खुद को क्रॉस करने में कितने सेकंड? तो आप कहोगे सर 12 सेकंड, तो 2 से कितनी बार कट गया? 6 बार। तो अपने पास स्पीड इंटू टाइम, टाइम कहां से आया? खुद को क्रॉस करने में 12 सेकंड, तो ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या दोनों मेथड से आप लोग क्वेश्चन जो है वो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? सत्यम कह रहे सर प्रैक्टिस बेच में प्रैक्टिस कैसे करवाओगे? मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे भाई। हम लोग यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, 2 नंबर क्वेश्चन, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। ना ना सत्यम, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के सभी क्वेश्चन सर क्लास में ही करा दिया करो प्लीज। तो मैं तो सारे ही क्लास में करवाता हूँ भाई, कोई क्वेश्चन तो छोड़ता ही नहीं मैं तो। आदित्य भाई नाम बदल के आए हो क्या?
234 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, एक व्यक्ति को 6 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो उसी दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर लेगी, ऐसा हम लोगों से पूछा है। देखिए 234 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है अब की बार। तो डिस्टेंस जो है वो तो अपने पास यहाँ पर है 234, डिस्टेंस अपने पास 234 मीटर है। और इस ट्रेन की स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटे, तो विपरीत दिशा में व्यक्ति जा रहा है। तो मुझे बताओ रिलेटिव जो स्पीड होगी वो क्या अपने पास x+9 किलोमीटर पर आवर ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x+9 किलोमीटर पर आवर होगी। और इसको क्रॉस करने में जो टाइम ले रही है वो टाइम ले रही है कितने सेकेंड? 6 सेकेंड। तो मुझे सबसे पहले बताइए, क्या आप लोग यहां से x का मान आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 234 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को तो 6 सेकंड में। तो स्पीड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है x+9, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 234, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये लो। लेकिन ये तो देखिए है किलोमीटर पर आवर में और ये है मीटर पर सेकंड में। तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या 18/5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 18/5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाए। और 6 से कितनी बार कट गया? तो ये कट गया 3 बार। तो 5 का यहाँ पर भाग दे दो क्योंकि वो वैल्यू पॉइंट्स में है, तो पॉइंट में आप लोग बदल लो। x+9 बराबर 6 × 4 अपने पास 24 हुआ, 2 18 और 2 20 है, और 12 और 2 अपने पास यहाँ पर 14 है, 140.4 किलोमीटर पर आवर। तो x का जो मान अपने पास हो गया है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास यहाँ से 131.4 किलोमीटर पर आवर हो गया है? हाँ और ना बताओ, एक एक चीज क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ये फाइल नंबर 12 कर रहे हैं पिंटू हम लोग। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोग समझ पाए, 131.4 किलोमीटर पर आवर, ये चीज हम लोगों को समझ में आई है। तो आगे अपने पास लिखा हुआ है उसी दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को, इस टाइप के क्वेश्चन जेकी कुमार, ऐसे क्वेश्चंस मैंने उसमें करवाए हैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस की एक बार फाइल उठाइए और उनको कर डालिए, क्वेश्चंस खुद ही हो जाएगा। देखिए भाई, क्योंकि मैं टाइम डिस्टेंस पढ़ाते पढ़ाते आपने ये पूछा है, कोई बच्चा और कुछ और डाल देगा, तीसरा कुछ और टाइप कर देगा, तो ये चैप्टर तो फिर हो ही नहीं पाएगा। इसके लिए सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास जो है वो अपने पास मैंने टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चंस करवा सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में 10 क्वेश्चंस करवाए होंगे। तो आप पहुंचिए उस फाइल को कीजिए। ये तो आपने सीधा सीधा जैसे 22% लिखा हुआ है, उसमें मैंने रेशियो वाले भी करवाए हैं, 20% अधिक वाला भी करवाया है, उसमें डबल हो जाए ये भी करवाया है, उसमें ये भी करवाया कि एल और बी का रेशियो सम दे दे, डिफरेंस दे दे, ऐसे कम से कम 8-10 क्वेश्चंस करवाए होंगे मैंने। तो आप एक बार जाइए और उनको करो, नहीं तो कोई बच्चे को छोटे छोटे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है क्योंकि अपनी फाइल ढंग से नहीं करता वो देखते अरे ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा। तो मैं आपको कह रहा हूं अपनी फाइल को 4-5 बार करो, सेम क्वेश्चन संख्याएं, और वो तो चेंज होंगी होंगी। देखिए भाई उसमें तो मैं क्या कर सकता हूँ, संख्याएं तो कोई फैकल्टी चेंज कर लेता है नया क्वेश्चन बनाने के लिए, तो एग्जाम में भी चेंज हो जाती है। लेकिन अपनी फाइल को 4-5 बार कीजिए आप। ये फाइल नंबर 12 में करवा रहा हूं आपको। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, देखिए उसी दिशा में 23.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो मुझे एक बात बताओ, रिलेटिव जो स्पीड अब होगी उसकी, इस व्यक्ति को, डिस्टेंस तो हमें पहले से ही पता है, तो 23 अगर इसमें से घटा दोगे आप लोग, 23 अगर आप लोग घटा दोगे, तो मुझे बताओ क्या 108 किलोमीटर प्रति घंटे आ गया है क्या? और 108 किलोमीटर पर आवर अगर आ गया है तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इंटू किससे करोगे? 5/18 से। 18 से अपने पास 6 बार, तो क्या 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्या? और लेंथ हमें पहले से ही पता है कि 234 है, तो क्या डिस्टेंस फाइंड आउट, टाइम फाइंड आउट कर लोगे क्या? अब इतना आसान क्वेश्चंस अपने पास है, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस चलने शुरू होंगे अब। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 से 3 बार, तो 7.8 सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ सोल्व कर लिया है क्या?
उम्मीद है आप लोग इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, यहां पर 75.8 करना भाई, 75/8 करना आप लोग, 75/8 करना, 75/8 सोल्व करना। इससे भी आपके पास क्वेश्चन सोल्व होगा, याद रखिए। एक रेलगाड़ी, इसको 75/8 करना भाई, 75/8 करना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कैसे हम लोग कर पाएंगे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को, इस वाले को। यहाँ पर अपने पास एक रेलगाड़ी जो है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को 9 सेकेंड और 75/8 सेकेंड में पीछे छोड़ती है, मतलब क्रॉस कर लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों से पूछी गई है। ध्यान दीजिए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से एक ट्रेन जिसकी लेंथ हम लोग मान लेते हैं अपने पास d मीटर है, ठीक है, और स्पीड मान लेते हैं, इसकी स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर/आवर। तो यहां से उसी दिशा में, सेम डायरेक्शन में, तो पहले व्यक्ति के साथ रिलेटिव स्पीड बताओ। फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो उसके साथ जो रिलेटिव स्पीड होगी वो अपने पास होगी x - 3 किलोमीटर/आवर। पहले व्यक्ति के साथ जो रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी x - 3 किलोमीटर/आवर, और दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिलेटिव स्पीड होगी वो अपने पास कितनी होगी, तो आप कहोगे सर x - 4 किलोमीटर/आवर। पहले व्यक्ति के साथ रिलेटिव स्पीड ये है, दूसरे व्यक्ति के साथ ये है। पहले को क्रॉस करने में जो टाइम उसको लग रहा है वो लग रहा है 9 सेकेंड, और दूसरे व्यक्ति को क्रॉस करने में जो उसका टाइम लग रहा है वो लग रहा है 75 अपॉन अपने पास 8 सेकेंड। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, सभी लोग मिलकर, क्या आप लोग ट्रेन की लेंथ यहां से फाइंड आउट कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? बहुत अच्छी बात रोहित भाई। अब एक बार आइए, आप क्वेश्चन पर आइए, हम लोग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं क्योंकि काफी सारा टाइम हमारा लग रहा है। तो यहाँ पर x - 3, इस यहाँ से ट्रेन की लेंथ में निकालूंगा, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा और इनटू कर दूंगा 9 से, तो ट्रेन की लेंथ आ गई। यहां से भी मैं ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करूंगा, x - 4, ट्रेन की जो लेंथ अपने पास होगी यानी कि डिस्टेंस अपने पास होगी x - 4 इंटू 5/18, और इनटू टाइम, टाइम 75 अपॉन अपने पास 8 होगा। ये भी ट्रेन की डिस्टेंस आ गई यानी कि लेंथ आ गई है, और ये भी ट्रेन की लेंथ आ गई है। क्या हम लोग दोनों को बराबर रख दें क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर रख दो। तो बराबर रख के आप लोग सोल्व कर लो और अपने आप अपने पास आंसर आ जाएगा। 5/18 से 5/18 अपने पास कट गया है। मुझे बताओ, 3 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। और 3 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 25 बार कट रहा है। 8 × 3 24 इधर लाकर क्या आप लोग यहां से x का मान बताइए, क्या सोल्व कर पाओगे क्या? तो ये अपने पास हुआ 24x, 8 का गुना कर दिया, 24 × 3 72 बराबर 25x, माइनस अपने पास 100 है। तो x का मान इधर आएगा, तो x की वैल्यू मुझे बताओ, क्या 28 किलोमीटर/आवर आ गई है क्या? कभी अगर स्पीड पूछे तो ये अपने पास आंसर आ गया 28 किलोमीटर/आवर। ये लीजिए। यदि हम लोगों से पूछता है कि रेलगाड़ी की लंबाई आप लोग बताइए, तो लंबाई या तो आप लोग यहां पुट कर दो या आप लोग उधर पुट कर दो x का मान, तो उससे अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा। तो यहां पुट करोगे तो 28 - 3 यानी कि 25 गुना 5/18, और इंटू कर देंगे 9 से। तो 9 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। 125/2 का मतलब 62.5 मीटर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
कौन सी फाइल? आपने जेकी भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कम से कम 10 हैं। चेक मत करो उनको, प्रॉफिट एंड लॉस को निकालो आप पूरी फाइल्स को। ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है, ऐसे 10 क्वेश्चन है भाई। उस फाइल को वापस देखो, उसमें रेशियो भी दिया हुआ है मैंने 5:6 में। एक क्वेश्चन करवाया डबल हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस, कभी करवाया दोनों बराबर हो जाए, एक में करवाया 20% अधिक हो जाए, 20% अधिक हो जाए, कुछ में रेशियो का करवाया है। आप उसको करो तो सही, एक क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेंगे। पूरी फाइल करो, देखनी नहीं है उसको। क्योंकि चीजें तो देखिए करनी पड़ेंगे भाई, नहीं तो कल कोई दूसरा बच्चा आके ये सर ये बता दो, ये बता दो, ये फिर तो हो ही नहीं पाएगा। इसमें तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, कहीं और निकल जाएंगे। समझो इस चीज को। और देखिए आज भी मैंने आपको 3 बार समझा दिया है। दूसरी बात, फिर इस पर तो फोकस या रह ही नहीं पाएगा, कभी वापस उस पर, कभी वापस उस पर, कभी वापस। ध्यान से समझिए, कोशिश करना समझने की। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तो तरीका अपने पास ये है, लेकिन क्या ट्रेन की जो लेंथ होगी वो क्या दोनों कंडीशन में सेम होगी क्या? तो आप लोग इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका ये भी होता है। देखिए, एक बार स्पीड है x+3, एक बार स्पीड है x-3, एक बार इस रिलेटिव स्पीड है x-3 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझना। और इस स्पीड से क्रॉस करने में x-4 किलोमीटर पर आवर है। यहां से तो ये जो अपने पास रेशियो है, मुझे बताओ टाइम का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर टाइम अपने पास जो लग रहा है, इसका टाइम लग रहा है 9, और इसका टाइम लग रहा है सर 75/8। तो 3 से कट रहा है 3 बार, और 3 से कट रहा है 25 बार। तो क्या अपने पास यहां से टाइम का रेशियो 24:25 आ जाएगा क्या? तो स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो आप कहोगे सर स्पीड का रेशियो 25:24 हो जाएगा। स्पीड का जो रेशियो है वो सर 25:24 हो जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना समझ बताइए सभी लोग। अब यहां से न्यूमेरिक वैल्यू कब आएगी? देखिए स्पीड अब की बार, ध्यान से समझना इस चीज को, स्पीड अब की बार हमें एक्स की फॉर्म में दी हुई है। स्पीड जो है वो एक्स की फॉर्म में दी हुई है। तो बताओ दोनों का सम करूं तो विदाउट एक्स आएगा या डिफरेंस? तो आप कहोगे सर दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो विदाउट एक्स आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसमें एक्स से एक्स कट जाएगा। तो क्या मैं क्वेश्चन को दोनों के सम से करूं या डिफरेंस से? तो आप कहोगे सर डिफरेंस से ठीक रहेगा। देखो दो तरीके आपके पास होते हैं, टोटल के नीचे टोटल, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस आप लोग लिख दो। लेकिन टोटल जैसे आप लोग करोगे तो वो एक्स की फॉर्म में आएगा, एक्स हटेगा नहीं। लेकिन इनका जो अंतर होगा दोनों का, जैसे ही माइनस करोगे तो एक्स से एक्स कट के अंतर कितना का बचेगा? 1 का। तो एक की, और यहां भी अंतर कितने का है? 1 का। तो 1/1 और गुना कर देंगे 25 से। तो मुझे बताइए कि x-3 का मान आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर x-3 का मान आ जाएगा। तो x का जो मान अपने पास है वो क्या 28 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? तो आप लोग अगर चाहो तो इस क्वेश्चन की जो स्पीड है वो आप लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ये जो 28 अपने पास आई है, ये इस प्रकार से भी सोच सकते हो। एक बच्चा कहेगा सर एक बात बताओ, आपने यहां पर इसी से गुना क्यों किया, 24 से गुना क्यों नहीं किया? डिफरेंस समझ में आ गया हमें, माइनस करोगे तो एक्स से एक्स कट के 1 बचेगा। डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस 1। लेकिन 24 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूं कर दो, फिर अपने पास ये आगे वाले की वैल्यू आएगी x-4 की। तो भी x का मान कितना आया है? 4 उधर जाकर ऐड होगा। तो आंसर तो अपने पास x का मान चेक किधर से भी कर लो, वो तो दोनों तरफ से अपने पास सेम आना है। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? फिर आगे हमारे पास यहाँ पर स्पीड आ गई है, 28-3 हो जाएगा 25। पहले तो मीटर पर सेकंड में, और इस स्पीड से खुद को क्रॉस करने में 9 सेकंड। तो 5/18 इंटू 9। डिस्टेंस तो अपने पास जब सोल्व करोगे इस चीज को तो 62.5 मीटर आना ही आना है। दूसरा तरीका अपने पास इस क्वेश्चन का करने का ये होता है, हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर अपने पास ये रहा। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, खुद से सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। अपने आप आंसर दो क्वेश्चन नंबर 4।
तो ये तो अपने पास आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ पाए हैं तो। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। एक पोल को क्रॉस करने में तो 180 को, मुझे बताइए टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्योंकि अब की बार तो उसी को क्रॉस कर रही है, तो इन छोटे क्वेश्चंस को बताइए कि आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से तो आप लोगों को मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ये लीजिए, तो ये अपने पास ऊपर होगा 18 गुना 18 और नीचे अपने पास होगा कितना, 800। तो 8 से अपने पास काट दो, इसको 324 को काट दो आप लोग यहां पर, किससे, 800 से। तो 8 से अपने पास कट जाएगा 100 टाइम, और 8 से अपने पास 8 गुना 4 अपने पास 32 है। ये लीजिए, तो क्या अपने पास यहाँ पर ये 4.05 सेकेंड, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा क्या। 8 गुना 4 32 अपने पास होगा, 4 अपने पास यहाँ पर 40.5 अपने पास। ये लीजिए, तो 4.05। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या। अपने पास एक कहीं ज्यादा कम तो नहीं लग गया है जीरो, एक ज्यादा लग रहा है ना। 16×5 = 80, 16 गुना 5 80 होगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 4.05 सेकेंड। ये अपने पास आंसर हो गया। ए ऑप्शन बताओ ठीक है क्या। तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, करो क्वेश्चन नंबर 5। एक 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे व्यक्ति को 12 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। अपने पास यहाँ पर बताओ, क्या ये बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चंस नहीं है क्या। फाइल नंबर 12 में आपको करवा रहा हूँ। 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये अपने पास यहाँ पर डिस्टेंस लिख लो, अगर किसी बच्चे को कहीं भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखिए, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहे एक व्यक्ति को, अपने पास इसकी रिलेटिव स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। तो बताइए, इसकी स्पीड अगर x है तो रिलेटिव स्पीड अगर व्यक्ति अपने पास x प्लस 4.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा क्या। और इसको क्रॉस करने में टाइम कितना, तो आप कहोगे सर टाइम 12 सेकेंड। यहां से डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या स्पीड बराबर स्पीड ये है बराबर x प्लस 4.5, डिस्टेंस तो अपने पास 210 है, अपॉन 12। लेकिन ये तो है किलोमीटर पर आवर में, और ये है मीटर पर सेकंड में बदल, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए आप लोग इंटू किससे कर दोगे, 18/5 से। बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन है। 6 से कट रहे 2 बार और 6 से 3 बार, 5 गुना 2 10 से ये जीरो कट गया है। तो x प्लस 4.5 इक्वल्स टू अपने पास 63 है। तो 5 अगर घटाओगे तो 58, तो 58.5 किलोमीटर पर आवर। यही अपने पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ सभी लोग सोल्व कर पाए हो क्या। अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको करवा दूंगा। एनटीपीसी अभी 2025 में ही आया है, ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। उसी टाइम नेक्स्ट फाइल में हम लोग सोल्व कर लेंगे बोट एंड स्ट्रीम। इस टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको सोल्व कीजिए। अपने आप सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। यहाँ पर हमारे पास कहा गया है 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर पर आवर है, अंतिम सिरे को पोल को क्रॉस करने में 53 सेकंड लगे। यहाँ पर एक ट्रेन की जो लेंथ है वो अपने पास है 110 मीटर। मुझे बताइए, ये वाला जो सिरा है वो उसको क्रॉस करने में, एक पोल को क्रॉस करने में 110 सेकंड लगे हैं, तो ये कितना दूर होगा। अपने पास यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप लोगों को बतानी है।
कि कितनी डिस्टेंस अपने पास होगी अगर लास्ट सिरा इसको क्रॉस करता है, ट्रेन यहां से निकलकर और यहां पर अपने पास आ गई है, ये लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, लास्ट सिरा अगर क्रॉस कर जाए तो जो टोटल डिस्टेंस अपने पास होगी वो अपने पास, मुझे एक बात बताओ कि अपने पास स्पीड कितनी है। तो आप कहोगे सर स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो सर तो 5/18 से गुना कर दो तो 10 मीटर पर सेकंड होगी। यहां से टाइम कितना ले रहा है तो 53 सेकंड ले रहा है। तो अगर मुझे अब डिस्टेंस निकालनी पड़े यहां से यहां तक, इसको क्रॉस करने में, इस पोल को क्रॉस करने में अपने पास जो टाइम लग रहा है वो अपने पास ये टाइम है। तो ये डिस्टेंस अगर निकालनी पड़े तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, 53 इंटू 10 बराबर 510 मीटर, 530 मीटर अगर अपने पास आ गया है तो मुझे एक बात बताओ, ये 530 अपने पास टोटल, ध्यान से समझना, ये 530 अपने पास टोटल है। 530 में से अगर मैं 110 घटा दूं तो क्या यहां से यहां तक की डिस्टेंस फिर आ जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, 530 में से 110 आप लोग घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा 420 मीटर। ये अपने पास आंसर होगा। ऑप्शन कौन सा है? बी। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या? यहां पर अब की बार ये पोल से थोड़ा सा दूर है भवन, ये जो ट्रेन अपने पास है ये पोल से थोड़ी सी दूर अपने पास है। यहां से इस पोल को क्रॉस तो करना है लेकिन इस पोल के पास नहीं है, दूर है। तो बताओ इसके द्वारा 53 सेकंड लगे। या तो कभी बोल देगा कि पोल को क्रॉस करने में टाइम बताओ, स्पीड दे देगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अब की बार ये जो अपने पास है, ये जो पोल अपने पास होगा ये कितनी दूरी पर है इसके इस पॉइंट से, इसने ये पूछ लिया। तो इसको 53 सेकंड तो नहीं लगने चाहिए थे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 11 सेकंड लगने चाहिए थे। 110 और स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो पोल को क्रॉस करने में तो 11 सेकंड, ये आंसर होना चाहिए ये लो सर। लेकिन उसको यहां पर 11 सेकंड की जगह क्या 53 सेकंड क्यों लगे? कितने सेकंड ज्यादा लगे? तो आप कहोगे सर 42 सेकंड ज्यादा लगे। यदि खुद को ही क्रॉस करना होता तब तो अपने पास 11 सेकंड ये लगने चाहिए थे। ज्यादा कितने लगे? 42 सेकंड। 42 सेकंड ज्यादा क्यों लगे? क्योंकि यहां पर अपने पास वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो इसका मतलब कि यहां से यहां तक ये जो अपने पास दूरी होगी क्या अपने पास जरूर 420 मीटर होगी। बताओ अब तो समझ पाए हो क्या? हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये फिर से वही आ गया है जिस एक क्वेश्चन में मैंने 75/9 की जगह 75/8 करवाया था, उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आ गया है। चलो देखो क्या आप लोग कर पाओगे क्या। खुद करने की कोशिश कीजिए। एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण में जा रही है, ठीक है, समान दिशा में 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से राज और मधुर को। तो मुझे बताओ पहले व्यक्ति के साथ रिलेटिव स्पीड कितनी होगी ट्रेन की। अगर मैं उसकी स्पीड एक्स मानूं तो फर्स्ट पर्सन के साथ तो होगी एक्स माइनस 2 किलोमीटर पर आवर, जिसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 9 सेकेंड। और दूसरे व्यक्ति के साथ जो रिलेटिव स्पीड होगी वो अपने पास होगी एक्स माइनस 4 किलोमीटर पर आवर और उसको क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो क्या आप लोग यहां से ट्रेन की लेंथ जो है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो क्या? किलोमीटर पर आवर को पहले तो इंटू कर दो मीटर पर सेकंड में 5/18 और फिर गुना कर दो 9 से, ट्रेन की डिस्टेंस या लेंथ अपने पास आ जाएगी। ऐसे ये जो अपने पास है x-4 इंटू 5/18 इंटू टाइम अपने पास कितने सेकंड है? 10 सेकंड। और ये दोनों जो है वो अपने पास बराबर है, ये लीजिए। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करना। तो 5/18 से 5/18 अपने पास कट गया है, तो ये अपने पास हुआ 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस अपने पास 40 है। तो x का मान क्या 22 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा क्या? कभी कभार स्पीड ही पूछता है वो। तो 22 किलोमीटर पर आवर, ये लो अपने पास आंसर आ गया। कभी कभार कहेगा कि बताइए x का मान, और ये अपने पास यहाँ पर लंबाई अगर x है, मैंने गलती से x मान लिया भाई, जो कि मानना नहीं चाहिए था क्योंकि क्वेश्चन में अगर x है तो यहाँ पर a मानना चाहिए था मुझे।
नहीं तो फिर बच्चा कंफ्यूज होगा कि चलो x पूछा और x का मान आ गया। ये जो है इसकी जगह मैं a मान लेता हूं, तो a की वैल्यू स्पीड ये आ गई है। हमें तो ट्रेन की लेंथ पूछी है, तो 22 में से 2 घटाओगे तो 20 गुना 5/18 और गुना अपने पास 9, तो 9 से कट गया कितनी बार? 2 बार। 2 से 10 बार, तो क्या 50 मीटर आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 50 मीटर अपने पास आ गया है। ये लीजिए, पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का ये हो सकता है। दूसरा जो मेथड अपने पास है, मैंने अभी भी बताया था, इसको क्रॉस करने में स्पीड a-2 है और दूसरे की स्पीड a-4 है। पहले को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 9 सेकेंड, और दूसरे को क्रॉस करने में टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो टाइम का रेशियो ये है, तो स्पीड का रेशियो होगा 10:9। तो यहां अंतर 1 का है और यहां पर अंतर 2 का है। तो वैल्यू है 1 की, अपने पास इसको घटाओगे तो 2 और गुना कर दोगे जैसे ही 10 से, तो वो x-2 का मान आएगा। तो x-2 का मान अगर 20 है तो x का मान क्या 22 किलोमीटर पर आवर हो गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 22 किलोमीटर पर आवर हो गया है। ये अपने पास आंसर आ गया है, बताओ ठीक है क्या? और 22 को फिर आप लोग 2 घटाओगे रिलेटिव स्पीड के लिए, तो 20 गुना अपने पास 5/18 इंटू अपने पास 9। आंसर तो अपने पास यही आना है। सोल्व करने पर उम्मीद है दोनों चीजें आप लोग समझ पाए होंगे। ट्रेन की लेंथ तो दोनों जगह सेम ही होगी ना। 9 नंबर क्वेश्चन, फोग में या कोहरे वाले जो क्वेश्चंस अपने पास हैं उसको मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं खुद मेरी तरफ से। पहले आप लोग आगे वाला क्वेश्चन जो है उसको आप लोग करना। पहले आगे वाला करता है, फोग वाला लास्ट में मैं समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, पहले ट्रेन वाले क्वेश्चंस। फोग वाले अच्छे से डिटेल से मैं लास्ट में बताता हूं, अभी क्लास में, आज की ही क्लास में। पहले इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। आदित्य वो मीटर पर सेकंड में नहीं आता, किलोमीटर पर। एक्स किस में है? वो ना तो मीटर पर सेकंड में आता है ना किलोमीटर पर आवर में। वो एक्स किस में है? एक्स है किलोमीटर पर आवर में, तो आता भी किलोमीटर पर आवर में ही है। वो एक्स का मान आया है, ना मीटर पर सेकंड में आया है ना किसी और में आया, वो आया एक्स का मान। कितना आया? मान लो 22 आया। तो यहां पर अब आपको देखना है कि एक्स किस में माना था, तो फिर बाद में लगाओगे यूनिट। तो वो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सोल्व करते हुए जा रहे हैं। और मान लो आप सोचते हो सर मीटर पर सेकंड में आ गया, तो हम लोग फिर वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे। 22 अपने पास ये आ गया है, -2, 22 में से तो 2 घटा ही नहीं पाएंगे, फिर तो एक्स का मान ही पुट नहीं कर पाएंगे। तो वो किलोमीटर पर आवर में ही आता है। 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो उस व्यक्ति को कितने समय में क्रॉस कर लेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में? विपरीत दिशा में तो डिस्टेंस तो अपने पास है 110 मीटर। और बताइए रिलेटिव जो स्पीड अपने पास होगी वो क्या अपने पास विपरीत दिशा अगर है तो 66 के यही होगी क्या? तो यहां से टाइम हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। 110 अपॉन 66 को इंटू किससे कर दोगे? 5/18 से। तो यहां से 5 से अपने पास कट रहा है 22 बार, 22 से कट रहा है 3 बार, 3 से कट रहा है 6 बार, 6 पलट कर ऊपर जाएगा तो आंसर कितने सेकंड्स आ जाएगा? 6 सेकंड। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। बताओ ठीक है क्या? तो अगर ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो क्या हम लोग अभी भी सोल्व कर ही चुके हैं, बताओ ठीक है क्या? ये पिछले क्वेश्चन में एक ही चीज पूछी थी, इसमें दोनों चीजें अपने पास पूछ ली हैं। अपने पास ट्रेन की लंबाई भी बताइए और उसकी गति भी आप लोग बताओ, स्पीड भी, और अपने पास यहाँ पर ये जो है वो अपने पास लेंथ भी हमें फाइंड आउट करनी है। अभी भी हम लोग कर चुके हैं। हाँ और ना बताइए, क्या आपको याद है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल याद है हम लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, जे कि भाई आप तो मानोगे ही नहीं, वो फाइल करोगे ही नहीं भाई।
और हर बार आपको प्रॉब्लम आएगी किसी भी छोटे छोटे क्वेश्चंस में। देखना क्यों? क्योंकि आपको नई फाइल करने से पहले अपनी फाइल को 3-4 बार करते ही नहीं हो। छोटे छोटे पता नहीं कितने क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या क्वेश्चन सोल्व कर लिया है क्या, बताइए? हाँ, आज टेस्ट होगा आनंद, 11 बजे टेस्ट जरूर दीजिए भाई आप लोग। टेस्ट को आज फ्री टेस्ट भी है, उसको भी आप लोगों को जरूर देना है। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 7 सेकंड में, कहीं भी व्यक्ति खड़ा उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को जो क्रॉस कर रही है वो 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो ध्यान रखना, व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मतलब ट्रेन की लेंथ आप लोगों को लेनी है। दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई पहली ट्रेन की लंबाई से डबल है, विपरीत दिशा में चलती है और व्यक्ति को क्रॉस करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो मुझे बताइए, दूसरी ट्रेन इससे डबल है, उसकी लेंथ कितनी है? 2x मीटर। तो इसको क्रॉस करने में इसी व्यक्ति को 10 सेकंड का समय लेती है, ये लीजिए। तो बताइए, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना समय लेंगे? जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो मुझे बताओ इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? तो आप कहोगे सर x/7 मीटर पर सेकेंड। और मैं पूछूंगी इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 2x/10 का मतलब x/5 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ, क्या आप लोग यहां से दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो अपने पास कितना टाइम लगेगी? मुझे एक बात बताइए, दोनों ट्रेन अगर एक दूसरे को क्रॉस करें तो अपने पास कितना टाइम लगेगा? तो क्या डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होती है क्या? तो डिस्टेंस में मानूंगा 3x मीटर। और बताओ रिलेटिव स्पीड कितना होगा? तो रिलेटिव स्पीड दोनों को अगर आप लोग जोड़ दोगे, x/5 प्लस x/7 प्लस सर x/5, तो ये अपने पास आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर 12/35x मीटर पर सेकेंड। तो बताओ यहां से क्या स्पीड अब आप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? स्पीड 3x/12x/35। तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और 35/4 का मतलब क्या अपने पास 8.75 सेकेंड ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 8.75 सेकेंड अपने पास होगा। तो 8.75 सेकेंड को इंटीजर बोलने के लिए क्या हम लोग 9 सेकेंड बोल सकते हैं? बताओ ठीक है क्या? इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग इस टाइप से भी कर सकते हो। देखना, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका अपने पास है, ये ऐसे भी कर सकते हो कि एक ट्रेन एक व्यक्ति को क्रॉस करने में, व्यक्ति कहीं पर भी खड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 सेकंड। और इससे डबल लंबाई की जो ट्रेन है उसको क्रॉस करने में 10 सेकंड। तो आप लोग इनका एलसीएम भी लेकर, जैसे 7 और 10 का एलसीएम 70 है, तो इसकी लेंथ मान लो 70 मीटर और इसकी लेंथ डबल करके मान लो 140 मीटर। उससे भी आंसर जो अपने पास आएगा वो अपने पास सेम ही आएगा, याद रखिए। तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी हुई? 10 मीटर पर सेकेंड। और इसकी स्पीड कितनी हुई? 14 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ दोनों ऐड होगा, अपने पास डिस्टेंस तो कितनी आ गई? 210। और ये अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये अपने पास आ जाएगा 24। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या?
तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, 6 से कितनी बार कट गया है? 35 बार। और 6 से कितनी बार कट गया? 4 बार। तो आंसर क्या? 8.75 सेकंड आ गया है क्या? और 8.75 सेकंड का मतलब आपने पास लगभग नजदीक में पूछा है। तो आप लोग दूसरे तरीके से क्वेश्चन को इस टाइप से भी कैलकुलेट कर सकते हो। बताओ ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और बिल्कुल ठीक है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। एक मालगाड़ी स्थिर चाल से यात्रा करते हुए एक ही दिशा में जा रहे दो व्यक्तियों को 11.6 और 11.8 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। क्या ये सेम क्वेश्चन वही नहीं है क्या जो मैं आपको करवा के आया हूं? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स में अपने पास आ गया है। दो जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं अपने पास एक ही दिशा में, x-5.85। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी और अच्छी लिख दी कि बच्चा क्वेश्चन खुद करे और यहाँ पर कैलकुलेशन वो कर पाए। किलोमीटर पर आवर अपने पास है और ये भी किलोमीटर पर आवर अपने पास है। तो मुझे एक बात बताइए, टाइम का रेशियो 11 पॉइंट अपने पास 6 है और ये अपने पास कितना है? 11 पॉइंट अपने पास 8 होगा। हाँ और ना बताओ, क्या टाइम का रेशियो यहां से अपने को पता है तो वहां से स्पीड का रेशियो आ जाएगा और स्पीड का रेशियो आते ही हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। बताओ आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? 58 और 59 ये लीजिए, दो से कट रहा है टाइम का रेशियो। ये 58 आ जाएगा और ये 59 आ जाएगा। तो स्पीड का जो रेशियो अपने पास होगा वो 59 और क्या 58 ही होगा क्या? यहाँ पर दोनों में अंतर कितने का है? डिफरेंस के नीचे डिफरेंस एक, गुना कर दोगे 59 से तो x माइनस अपने पास 5.85 का मान आएगा और वही अपने पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों में अंतर है 0.45 का। अपॉन अपने पास यहां से डिफरेंस के नीचे डिफरेंस एक, जैसे ही गुना करोगे 59 से तो वो x माइनस 5.85 का मान आ जाएगा। और बताओ इसकी वैल्यू क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर सोल्व कर लेंगे। बताओ कर कर पाओगे क्या? अनंत एक बड़ा क्वेश्चन है उसको और समझाता हूं। संजू सर टेस्ट क्या 11 बजे ही देना है? 11 बजे आज का टेस्ट जो है ना उसमें कुछ बच्चों को, क्योंकि रिपब्लिक डे पर हर साल ही मैं कुछ बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूं, तो वो जो है वो आप बच्चा जो देना चाहेगा वो 11 बजे फिक्स ही देना है। 11 बजे शुरू हो जाएगा, 11 बज के 20 मिनट पर वो खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए आप लोग ध्यान से समझना, सीखने की कोशिश करना सभी लोग। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में छोड़ चुका हूं, 9 में आप लोगों को समझाता हूं, देखना। हटा दूं यहाँ, ये इसको मैंने हटा दिया है। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं आपको। एक इस प्रकार से व्यक्ति है जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ध्यान से सुनना भाई। स्पीड उसकी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर अपने पास है। उसके पास से एक ट्रक निकला और उसके आंखों से ओझल हो गया 2 मिनट में। उसके पास से एक ट्रक निकलता है और उसके आंखों से ओझल हो गया कितने मिनट में? 2 मिनट में। हमारे पास जब हम लोग देख सकते हैं, मुझे एक बात बताइए सभी लोग, ओनली मैथ्स का ही है, पता ही नहीं है क्या पिंटू? अभी ओनली मैथ्स का ही है वो टेस्ट। जो टॉपर होता है उसको हम लोग वहां पर एंट्री देते हैं बच्चों को कि यार पढ़ लो। हर साल ही मैं ये पढ़ाता हूँ, 26 जनवरी को ये ऐसा एक प्रोग्राम होता है। अब आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। हम लोग बताओ कितनी डिस्टेंस तक देख सकते हैं?
हमारी जो दृश्यता होती है, विजिबिलिटी जो होती है, वो हम लोग कहां तक, हमारी आंखें कितनी दूरी तक देख सकती हैं, ये बात बताइए। हमारी जो आंखें होंगी वो कहां तक देख सकती हैं? तो याद रखिए, हमारी आंखें इनफाइनाइट तक देख सकती हैं। हमारी जो तारे, कितने दूर दूर तारे हैं, वो तारे हम लोग देख ही पा रहे हैं ना। तो जिस चीज की लाइट हम लोगों के पास पहुंच जाए, वो कितना भी दूर हो, हम लोग इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। हमारी आंखों को देखने की जो कैपेसिटी होती है, वो इनफाइनाइट तक अपने पास होती है। लेकिन क्या हुआ कि धुंध थी, कोहरा था, फोग में जो उस दिन विजिबिलिटी थी, वो सिर्फ और सिर्फ थी, मान लीजिए अपने पास 1200 मीटर की। फोग में जो विजिबिलिटी थी उस दिन 1200 मीटर की थी। तो 2 मिनट में एक व्यक्ति, ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो और फिर लैंग्वेज में समझा देता हूं। पहले तो क्वेश्चन अच्छे से, ढंग से, ठीक से आप लोग सुन लीजिए मुझसे, और फिर क्वेश्चन एक मैं मेरी तरफ से बना रहा हूं क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, और दूसरा मैं आप लोगों को लैंग्वेज में लिखा हुआ दिखा दूंगा कि देखिए क्वेश्चन ऐसे आता है। उस दिन धुंध में या कोहरे में जो विजिबिलिटी थी ना, वो 1200 मीटर की थी। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने पास जा रहा है, और उसके आंखों से एक ट्रक उसके पास से निकला और 2 मिनट में गायब हो गया। क्यों हो गया गायब? क्योंकि ट्रक जो है वो 1200 मीटर ज्यादा चलेगा, विजिबिलिटी सिर्फ 1200 मीटर है। तो उन 2 मिनट में मुझे बताइए वो पर्सन कितना चला है, अगर मैं आपसे पूछूं तो। उन 2 मिनट में पर्सन के द्वारा यहां से यहां तक मान लो चला है पर्सन, तो पर्सन के द्वारा चलेगी डिस्टेंस बताइए। तो आप कहोगे सर पहले तो 6 को इंटू कर दो 5/18 से, ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और फिर इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 2 गुना 60। तो 6 से कट जाएगा सर 3 बार, और 3 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो अपने पास 5 गुना 2 10, 10 अपने पास ये कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 200 मीटर आ गया है। तो मैन जो है वो बताइए क्या 200 मीटर चला है क्या? और उस ट्रक को मुझे बताइए, मैन अगर 200 मीटर चला है, तो आंखों से ओझल होने के लिए ट्रक को क्या अपने पास ट्रक को उससे ज्यादा नहीं चलना पड़ेगा क्या? कितने मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 1200 मीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। तो उन 2 मिनट में ट्रक के द्वारा चलेगी दूरी 1200 मीटर है, या 200 प्लस 1200 मीटर अपने पास है? तो आप कहोगे सर ट्रक के द्वारा चलेगी जो दूरी होगी वो 200 प्लस 1200 मीटर अपने पास होगी, यानी 1400 मीटर होगी। ये लीजिए, ट्रक के द्वारा कवर की डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहोगे सर 1400 मीटर। मैं पूछूं कितने टाइम में? तो आप कहोगे सर 2 मिनट में, क्योंकि ट्रक जो है आंखों से ओझल 2 मिनट में हो गया, मतलब 120 सेकंड में। तो क्या ट्रेन की अपने पास ट्रक की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल, 1400 को सर डिवाइड कर दो 120 से, तो ये तो आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो इंटू किससे कर देंगे? 18/5 से। 0 से 0, 6 से 2 बार और 6 से 3 बार, 5 गुना 2 10 से 0 कट के आंसर 42 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? अगर क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो ये अपने पास क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, बताओ ठीक है क्या? 42 किलोमीटर पर आवर ये अपने पास आंसर है। तो मैं आपको फिर समझाता हूं, क्वेश्चन क्या है हमारा। यहां पर क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक ट्रक 2 मिनट में, एक व्यक्ति जो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 2 मिनट में उसके आंखों से ओझल हो गया, 2 मिनट में आंखों से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि उस दिन फोग था, धुंध थी, कोहरा था, जिसके कारण विजिबिलिटी जो थी वो अपने पास 1200 मीटर की है। तो अपने पास ट्रक भी चल रहा है और व्यक्ति भी चल रहा है, दोनों चलते हुए चलते हुए चलते हुए जा रहे हैं, और जैसे ही दोनों के अपने पास बीच की डिस्टेंस 1200 मीटर हुई, जैसे ही दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हुई वो अपने पास 1200 मीटर हुई, तो ट्रक आंखों से ओझल हो गया। कितने मिनट में? 2 मिनट में। ये अपने पास यहां पर 2 मिनट में आंखों से अगर ओझल हो गया, तो मुझे एक बात बताइए, 200 मीटर और 1200 मीटर, यहां पर मैन कितना चला? तो 2 मिनट में मैन के द्वारा चलेगी दूरी है 200 मीटर, स्पीड इनटू टाइम, ये हम लोगों ने निकाल लिया 200 मीटर। तो ये अगर 200 मीटर अपने पास है, तो यहां से यहां तक मुझे बताइए कि 1200 मीटर ट्रक को ज्यादा चलना पड़ेगा क्या? तो ट्रक ओनली 1200 चलेगा, या आंखों व्यक्ति के पास से चलना शुरू हुआ था? तो आप कहोगे सर बिल्कुल उसको 1400 मीटर चलना पड़ेगा। कितने मिनट में? 2 मिनट में। सोल्व कर लिया, आंसर आ गया पहला तरीका। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास यहां पर
कितने मिनट चले दोनों, ट्रक भी 2 मिनट चला और मैन भी 2 मिनट चला, तो यहां पर टाइम क्या बराबर है क्या? तो आप लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हो, जो मैन है, जो पर्सन है, वो कितने दूरी चला, तो आप कहोगे सर 200। और यहां पर जो ट्रक है वो कितना चला, तो आप कहोगे सर 1400। तो इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का जो रेशियो है वो क्या 1:7 है क्या? और टाइम अगर कभी भी सेम हो तो स्पीड का रेशियो भी कितना होगा, 1:7। पर्सन की स्पीड देकर ट्रक की पूछ सकता है, ट्रक की स्पीड देकर पर्सन की पूछ सकता है, तो आंसर कितना आ गया, 42 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया है। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग इस बात को, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल इस बात को हम लोग समझ पाए हैं ढंग से। बताओ एकदम ठीक है क्या? ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात जो है हम लोगों को समझ में आई है, लेकिन यहां पर तो आपको अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनना। यहां पर तो आपको बढ़िया लगेगा कि सर अरे ये तरीका सर ज्यादा बढ़िया है, लेकिन एग्जाम में जब आपको पता लगेगा कि अरे यार इसमें भी 200, क्योंकि 200 मैं पहले निकाल चुका हूं, तो ये 200 तो सर हमें निकालना ही पड़ रहा है। 200 जो है वो तो हम लोगों को सर निकालना ही पड़ रहा है, और उसमें हमने 1400 जोड़ दिया है, तो मतलब ये तरीका तो अपने पास यहाँ पर रेशियो से ही हम लोगों ने सोल्व कर लिया है वो तो, लेकिन 200 तो निकालना ही पड़ रहा है। मुझे बताइए वो अगर दोनों की स्पीड सेम होती, यहां से दोनों चलना शुरू करते, मैन की और ट्रक की स्पीड अगर सेम होती, तो क्या कभी वो उसके आंखों से ओझल हो पाता क्या? मैन की और ट्रक की स्पीड अगर सेम होती तो क्या वो कभी आंखों से ओझल हो पाता क्या? वो ट्रक क्यों आंखों से ओझल हुआ? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी। वो अपने पास आंखों से ओझल क्यों हुआ? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए ट्रक धीरे 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 दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती गई। तो यहां से क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट आप लोग कैसे कर सकते हो, आप लोग ये भी सोच सकते हो कि सर जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितना ज्यादा चलेगा, ट्रक 1200 मीटर ज्यादा क्यों चलेगा? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। रिलेटिव स्पीड कितनी है, x-6 किलोमीटर पर आवर, और ये पूरा काम कितनी देर में हुआ है? तो आप कहोगे सर 2 मिनट में हुआ है। ये लीजिए, तो यहां से आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसकी स्पीड जो है वो कितनी ज्यादा है, तो आप कहोगे सर एक्स एक्स पता, वैसे तो अगर 42 पता हो पहले से, तो 42-6 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे के कारण वो ज्यादा चल रहा है। लेकिन हमें थोड़ी ना पता है कि पहले स्पीड क्या है, तो हमने मान लिया एक्स, और x-6 ये हो गया रिलेटिव स्पीड, इसके कारण इतना ज्यादा चलेगा। क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो x-6 बराबर अपने पास 1200 बट्टे 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड, और इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए इनटू किससे कर दोगे, 18/5 से। तो 120 से कट गया 10 बार, 5 से 2 बार, तो x-6 बराबर अगर 36 है तो x का मान बताओ कितना आ गया है, तो 42 किलोमीटर पर आवर। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या क्वेश्चन को? मैंने 3 तरीके से क्वेश्चन सोल्व करवा दिया है। तीसरा तरीका ये रहा, पहला तरीका अपने पास ये रहा, और दूसरा तरीका अपने पास ये रहा। तीनों मेथड क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आ गई है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं, कभी कभार क्वेश्चन जो है ना वो इस टाइप से आता है कि एक व्यक्ति जो है उसको पीछे से आता हुआ दिखाई, ट्रक जो है ना पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी और आप तीनों तरीके से देखोगे यार मेरा आंसर नहीं मिल रहा। उसमें एक छोटी सी लाइन वो डालता है कि ट्रक उसको पीछे से आता हुआ दिखाई दिया। तो मुझे बताओ ट्रक जब पीछे से आता हुआ दिखाई दिया तो विजिबिलिटी जो अपने पास थी 1200 मीटर की अगर थी, तो पीछे भी क्या उसको 1200 मीटर दिखाई दिया होगा क्या? तो आपको बिल्कुल दिखाई दिया होगा। तो इस कंडीशन में जो अपने पास यहां से दूसरी जो कंडीशन है जिसमें ट्रक पीछे से आता हुआ दिखाई देता है, तो उस कंडीशन में मुझे बताइए मैन कितना चलेगा, पर्सन कितना चलेगा? स्पीड है सर 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम कितने मिनट, 2 मिनट। बिल्कुल ठीक है, तो मैन के द्वारा चलेगी डिस्टेंस क्या, 6 × 5/18 इंटू 2 मिनट का मतलब 120 करोगे, तो क्या अपने पास यहां से 200 मीटर अगर आ जाएगा, तो वो जो ट्रक है वो कितना चलेगा, 1200 पीछे, 200 ये वाला। तो अब की बार ट्रक की जो डिस्टेंस अपने पास होगी वो मुझे बताइए क्या 2400 होगी या 2600? तो आप कहोगे सर 1200 पीछे, 1200 आगे और 200 ये, तो क्या ट्रक को 2600 मीटर चलना पड़ेगा क्या बेसिक तरीके से अगर करो तो? और टाइम कितने मिनट, टाइम अपने पास 120 सेकेंड। इससे क्वेश्चन सोल्व कर लेना अगर बेसिक से करते हो तो। अगर आप लोग डायरेक्ट करते हो
तो ट्रक अपने पास यहां पर ये जब तक इस तरीके से करोगे तो पर्सन अगर 1200 चलेगा तो आप पर्सन अगर 200 चलेगा तो ट्रक उतनी ही देर में कितना चलेगा, तो आप कहोगे सर 2600 चलेगा अगर रेशियो से करते हो तो। लेकिन डायरेक्ट वाली अप्रोच से अगर करते हो ना तो 200 मीटर तो दोनों चले हैं, ट्रक भी चला है। जब रिलेटिव स्पीड आप लोग करते हो जो ट्रक और पर्सन चला है वो वाली डिस्टेंस नहीं लेते, ट्रक कितना ज्यादा चला तो आप कहोगे डिस्टेंस सर 2400 चला, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 2400 लेना है। और टाइम कितने सेकंड, 120 सेकंड। तो क्या यहां से, और रिलेटिव स्पीड तो अपने पास है ही x-6 किलोमीटर पर आवर। क्या आगे क्वेश्चन बताओ क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? ये लो, ये अपने पास यहां पर जो क्वेश्चन है ये आ गया। रिलेटिव डिस्टेंस अगर लेते हो, देखिए हमने 1200 लिया है तो यहां पर 2400 लोगे क्योंकि 1200 मीटर पीछे और 1200 मीटर आगे, इस प्रकार से। तो एक छोटी सी लाइन ऐड कर देगा कि पीछे से आता हुआ ट्रक दिखाई दिया तो पिछली भी 1200 मीटर फिर ऐड करोगे। बेसिक तरीके में हमने यहां पर 1400 लिया है तो पिछली 1200 ऐड करोगे तो 2600 ले लिया। इसमें अपने पास 200 में 1200 ऐड किया है तो पिछली भी 2600 ले लिया। लेकिन डायरेक्ट तरीके में 1200 पीछे और 1200 मीटर आगे तो 2400 मीटर। कभी कभार हम लोगों से कहेगा कि एक बात बताइए, ये बॉक्स मैंने ऐसे फ्री में नहीं बनाए थे चीजें समझाने के लिए। कभी कभार कहेगा एक ट्रेन, ट्रक नहीं आ रही, एक ट्रेन आ रही है जिसकी खुद की लेंथ 200 मीटर है या खुद की लेंथ अपने पास यहां पर 300 मीटर है। तो खुद की लेंथ अगर 300 मीटर और पीछे से आती हुई दिखाई अगर दे रही है तो उस कंडीशन में यहां पर मैन जो चलेगा, पर्सन जो अपने पास चलेगा, वो अपने पास कितना चलेगा, 200 मीटर। तो अपने पास यहां पर जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करेगी वो 200, तो ये रहा 300, ये रहा 1200, ये रहा 2400 और 500। क्या ट्रेन 3000 मीटर चलेगी क्या? 3000 मीटर कितनी देर में? तो आप कहोगे सर टाइम तो 120 सेकंड ही है। इससे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। यहां पर इस तरीके से करो तो पर्सन जो है वो तो चलेगा 200 और ट्रेन कितनी चलेगी, तो आप कहोगे सर ट्रेन चलेगी 3000। और इस तरीके से क्वेश्चन अगर सोल्व करते हो तो डिस्टेंस बताओ कितनी लोगे, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस ये तो दोनों चली है, ट्रेन और अपने पास पर्सन दोनों चले हैं, तो इसको छोड़कर बाकी पूरी डिस्टेंस हम लोग लेंगे, ये वाली, ये वाली और ये वाली, 2400 और 300। डिस्टेंस आप खुद बताइए कितनी लोगे, तो आप कहोगे सर 2700 मीटर। टाइम कितने सेकंड है, तो अपने पास 120 सेकंड, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड। और रिलेटिव स्पीड आगे तो सोल्व करना पड़ेगा, वो तो जैसे हम लोग ऊपर सोल्व करते आए हैं, कैलकुलेशन का आगे तरीका तो यही है। इस टाइप से अपने पास क्वेश्चन बनते हैं। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास अब की बार कितना होगा, 1200, 1200 2400 और 3 2700। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और ये भी क्या अपने पास 3000 मैंने गलत लिख दिया क्या? 2400 और 2900 ही होता है भाई जोड़ने पर, है ना? 3000 मैंने गलत लिख दिया शायद। ये क्या 2900 ही होगा क्या जोड़ने पर? मुझे बताइए जोड़ने पर क्या 2900 ही होगा क्या? 1200, 1200 2400 और 2900 मीटर ही होगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? और ये बात अगर आप लोगों को समझ में आई है तो अब देखना, आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसको अब समझने की कोशिश करो आप लोग खुद से क्वेश्चन को। अब मैंने मेरी तरफ से समझाया, अब मैं लैंग्वेज में समझाता हूं ये क्वेश्चन आएगा कैसे, वो देख लीजिए। लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज इस टाइप से आती है। कोहरे में सामान ढोने वाली एक गाड़ी एक व्यक्ति को पार कर रही है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 100 मीटर तक। तो क्यों 100 मीटर आगे क्यों गया? सबसे बढ़िया तरीका अज्ञान में ये वाला होगा। डिस्टेंस अपने पास यहाँ पर 100 मीटर रही, 100 मीटर ज्यादा क्यों चलेगा? रिलेटिव स्पीड के कारण, x-3 किलोमीटर पर आवर के कारण। और ये जो काम हुआ है 100 मीटर ज्यादा, वो 4 मिनट में वो गया है। 4 मिनट को गुना करोगे 60 से तो अपने पास हो जाएगा 240 सेकेंड। तो अपने पास डिस्टेंस, अपने पास रिलेटिव स्पीड x-3 बराबर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम 100/240। और इसको इंटू करोगे आप लोग किससे, 18/5 से। तो 0 से 0 कट गया, 6 से कट रहा है 4 बार, 6 से कट रहा है 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से 2 बार।
तो x-3 बराबर 1.5 अगर है तो x बराबर क्या 4.5 किलोमीटर पर आवर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आप लोगों को करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये लो, ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? बाकी दो तरीके से आप लोग चाहो तो भी आप लोग कर सकते हो। तो हैप्पी रिपब्लिक डे आपको सभी को। 11 बजे अगर आप लोग चाहो तो टेस्ट आप लोग दे सकते हो। हर साल रिपब्लिक डे पर ये टेस्ट हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, चाहो तो आप लोग दे सकते हो। ठीक है, और ये फाइल नंबर 12 थी। 11 नंबर फाइल बहुत आसान है, एक बार आप लोग जरूर करना की कोशिश करना, फिर मैं करवा भी दूंगा आपको। चल रहा है दिग्विजय भाई पहले से ही, आप देखो, जाकर देखो। थैंक यू, टेक केयर। तो आज थोड़ी सी लेट क्लास शुरू हुई थी हमारी 15 मिनट, तो मैंने 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। क्यों पढ़ा दिया? क्योंकि मेरी आगे ऑफलाइन आज क्लास है नहीं, मेरी छुट्टी है। थैंक यू, टेक केयर। लव यू सचिन भाई।